मिलिए बिल्लू से, जो अपना गल्ला चलाता था। लेकिन इससे बिल्लू के पापा खुश नहीं थे। बिल्लू का मानना था कि घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है काम ही कर लिया जाए। इसी सोच के साथ वो अपनी साइकिल में पैडल मारते हुए दुकान पर चला जाता था। लेकिन समस्या ये थी कि जहाँ उसकी दुकान थी वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाजार लगता था। उस दिन उसका धंधा ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन उसके बाद के 6 दिन उसे बस यूं ही बैठकर मक्खी मारना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कोई आता ही नहीं था। उसकी दुकान के सामने ही एक घर था, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था। एक दिन जब बिल्लू अपनी दुकान पर पहुँचता है तो देखता है कि सामने वाले घर में काम काज चल रहा है। कुछ देर बाद वो एक शहरी बाबू से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई पूरा परिवार लेकर रहने आ रहा है। अब कुछ समय के बाद बिल्लू के दुकान के सामने कुछ लोग रहने आ जाते हैं और उनमें एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर बिल्लू अपने हाथ में हथौड़ा मार लेता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद बिल्लू जब अपने गल्ले में बैठा होता है कि तभी उस लड़की के पापा उसके गल्ले से चॉकलेट लेने आते हैं, लेकिन उसके गल्ले में बस सुट्टाबाजी का ही सामान रखा होता है। और जब वो दोपहर में पानी छाट रहा होता है तभी वो लड़की अपने भाई को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। और जैसे ही वो उसे छोड़कर घर आती है तो अचानक दोपहर के समय बिल्लू के गल्ले पर पब्लिक आने लगती है। और अगले दिन जब लड़की स्कूल जाती है और दोपहर को घर पहुंचती है तो बिल्लू सो रहा होता है। पर तभी एक लड़का साइकिल में जल्दी जल्दी आता है और वो सामने घुस जाता है। तभी अचानक से पूरा टोला आ जाता है और बिल्लू के गल्ले से सभी सुट्टा का सामान लेने लगते हैं, जिस कारण बिल्लू की मंदी में भी जबरदस्त धंधा होने लगता है। अब तो बिल्लू की मंदी में भी जबरदस्त धंधा होने लगता है। पर तभी वहाँ बैठे लड़कों में से एक लड़का रिंकू के बारे में बात करने लगता है, जिस पर दूसरा लड़का भी उसके बारे में कुछ कहने लगता है। ये सुनकर दोनों रिंकू को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं और उन दोनों को भगा देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कुछ दिन पहले ही